जी नमस्कार। तो आज पेश हैं हमारी दो बड़ी अपडेट जेबीटी मेवात और जितने बच्चे एचटेट से रिलेटेड हैं सभी के लिए हैं। तो एचटेट वाले भी शांति बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मेन मुद्दा है जेबीटी मेवात कैडर वालों का। तो जी ये बोल रहे हैं हमारे जी 78 मार्क्स थे, हमारे तो 80 थे, मेरे तो इतने नंबर थे, मेरे तो इतने नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बात तो क्या थी कि आपने अपना डिटेल रिजल्ट देखा होगा, उसमें देखा होगा आपके कितने मार्क्स हैं और कितना क्या है। फिर बोल रहे हो जी मेरे हाँ इतनी कट ऑफ में मेरे नंबर तो कट ऑफ से ज़्यादा थे, 78 थे, 79 थे, 80 थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। पहली बात आप देखो 85 पे जो 86 का था वो एक बच्चा था सिलेक्टेड है। यह एक लिस्ट है नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट एट ईच मार्क्स वैल्यू। आपके सेम नंबर पर होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी लिस्ट है ये। बाकी और भी बहुत सारी लिस्ट हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डाल रखी हैं आप सभी के लिए। एक और महत्वपूर्ण ये सूचना है कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सभी के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आपकी सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो रही है। मैसेज कर रहे हो जी लेटर फॉर्मेट दे दो, लेटर फॉर्मेट दे दो, ये वाली चीज़ दे दो, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं दी जाती भाई। सारी चीज़ें यूट्यूब पर देने से चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अब ये मत सोचो कि हमारे सामने खाना पड़ा है और खुद ब खुद खाना मुंह तक चल गया आ जाए और हमें चबाना भी ना पड़े। सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, सारा सब कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। जो ज्वाइनिंग जिनका नंबर आया है, जो फाइनल लिस्ट में आए हैं उनके लिए भी है। जो बच्चे वेटिंग में हैं, पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उनके लिए भी सारे आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। जो वेटिंग के लिए बोल रहे हैं, एक और बड़ा मुद्दा हो रखा है अभी, वो है सर्टिफिकेट वालों का। मैं तो जी कोर्ट केस करूँगा, तो कोर्ट केस करने वालों के लिए भी सूचना है। सारी बातें डिस्कस होंगी, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो कट ऑफ वाले हैं, मेरा जी नंबर क्यों नहीं आया। अभी देखो यहाँ पर सब सिलेक्टेड है यहाँ तक 82.65 पे, इसके बाद है 81.7, इस पे 10 कैंडिडेट थे अपियर हुए थे, सिलेक्टेड इसमें से 9 हुए हैं, नॉट सिलेक्टेड एक कैंडिडेट है। अब ये जो एक कैंडिडेट बच गया इसमें क्या हुआ होगा, 81 वाला पहले तो एज फैक्टर का चक्कर पड़ा है। एज फैक्टर का चक्कर क्या है जी, जो ज़्यादा मतलब बिलो 90 थे या 90 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया गया होगा इस पे। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट का चक्कर हो सकता है, जिनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 और अगस्त के बीच का, जब ये एडवर्टीजमेंट हुई थी इसके बीच का है, तो ही आपको काउंट किया गया है, अदरवाइज नहीं किया गया, बाकी सबको बाहर किया गया है। ये दो बड़े फैक्टर रहे हैं भर्ती में कैंडिडेट के बाहर होने के। आपका एससीबीसी सर्टिफिकेट या जो भी गाइडलाइन थी उस टाइम की, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखो कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई है। कोर्ट केस होने से ये काम नहीं चलता। कोर्ट केस का क्या है, अगर आप कोर्ट केस करने जाओगे, जैसे सर्टिफिकेट ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि जी हम तो कोर्ट केस करेंगे, पहले ये देखो कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगस्त 2024 के बीच का हो, जब ये एडवर्टीजमेंट हुई थी उसके बीच का हो, तभी कुछ आपका मजबूत बनता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरी चीज़ जो मैटर करेगी वो है आपका डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं ईएसएम के जिसमें बोल रहे हैं 3 मंथ वाला वैलिड कर दिया, इनको 6 मंथ का भी मिलता है। या एक्स सर्विसमैन या जो है कैंडिडेट उनके लिए तो 3 मंथ वाला भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया। कुछ एक चीज़ें क्या थी, जो सर्टिफिकेट है जम्मू वाला मेरे ख्याल से वैलिड नहीं करते, ये पहले ही लिस्ट से बाहर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डिप्लोमा में भी, जो आपने डीएड किया है, जहाँ से आपने जेबीटी की है या 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, वो एनसीईटी द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। वो कैंडिडेट भी बाहर हुए हैं। फिर आपका जो है ओल्ड सर्टिफिकेट वाले तो हो ही गए कि आपका इस डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो सारे डिस्कस नहीं किए जाते। ये सारे डिस्कशन आपके अलग अलग ग्रुप बनाए रखे हैं,
जो वेटिंग वाला है उनका अलग ग्रुप है। अभी एक और चीज़ मुहिम चलने वाली है ROH की। ROH वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ये एचटेट से रिलेटेड है, उनके लिए मैं बोलूँगी। जो ROH के लिए वेटिंग कर रहे हैं, आप सोचो आपको फ़ोन पर एक क्लिक में अपडेट मिल जाएगी तो भूल जाओ। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। ये तो भर्ती का सवाल है, ठीक है ना। तो अभी जो ये बच्चे बाकी हैं जिनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेटर के लिए आ रही है या ज्वाइनिंग के लिए जो कुछ भी आ रहा है, आपको लेटर फॉर्मेट चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप ग्रुप ज्वाइन करो। अलग अलग बहुत सारे ग्रुप हैं। सबसे पहले है हमारा कॉमन एक चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन करो। आपके लिए मैसेज का ऑप्शन खोल रखा है, ओपन है, वहाँ पर आप मैसेज करो। आपके लिए आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए तो। परेशानी से बचना है। सभी कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइंट कैंडिडेट का अलग से ग्रुप है। अगर आपको परेशानियों से बचना है तो ज़रूर इनको ज्वाइन करें, ठीक है। अब मुद्दा है एचटेट वालों का। भाई जितने भी कैंडिडेट हैं जो एचटेट 2014 से लेकर और अब तक हैं, जो अब तक के बच्चे जितने भी हैं, पहले बात सुन लो। बैठे बैठे इतनी सारी लड़ाई लड़ ली बिना नौकरी के और इतना कुछ हो लिया, तो एक लड़ाई ROH के लिए भी लड़ लो। 30 तारीख को बच्चे जा रहे हैं खुल्लर हाउस चंडीगढ़, 30 तारीख को। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम मैच की ओपनिंग तो करो, वहाँ पर जाओ तो सही। जब तक आप नहीं बोलोगे आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। इसका डाटा जब आपको पता चलेगा ना कि PRT की वैकेंसी और कितना क्या खेल है, तो आपके दिल, किडनी, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ बाहर आ जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि आप, क्योंकि 12 साल में जो 14 साल का वनवास है, 12 साल नहीं, जो 14 साल का वनवास है वो कितना लंबा रहा, और इसमें वैकेंसी कितनी आनी चाहिए, और आप कितनी उम्मीद लगाए बैठे हो क्या कुछ होगा। घर बैठे मत करो अपना। ROH के लिए अभी से ट्राई करोगे ना, अगर आप ज़्यादा दबाव बनाओगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। जितने मेवात कैडर के कैंडिडेट थे, इनका रिजल्ट था, बच्चे ज़्यादा नहीं जा रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी संख्या में जा रहे थे। कम से कम 30 बार गए हैं। रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने इतनी कोशिश की है तो 2 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग ले ली। अदरवाइज़ फायर वाले भी हैं, और क्या नाम है, 2-3 भर्तियां और अटकी हुई हैं। ग्रुप C की भी भर्ती अटकी हुई है, वो बच्चे अभी तक घूम रहे हैं। TGT PGT ने धरने पर बैठकर अपना जल्दी रिजल्ट निकलवा लिया था। PRT वाले इतने सोए पड़े हैं, 14 साल तक उनकी नींद नहीं खुली। इतने कुंभकर्ण, इतनी है भारी, मतलब वो है कि भाई आपको नहीं ये दिखाई दे रहा कि हमारी भर्ती नहीं आई है। इतने साल से हम बैठे हैं घर पे, खाली पड़े हैं, बिना नौकरी के, ताने सुन सुन के रो, और ये सारा सब कुछ झेल लिया, इतना बेइज्जती वगैरह सब कुछ झेल लिया है। तो एक कोशिश नौकरी के लिए कर लो, ये तो आपका हक है। आप वहाँ पर जाकर अपना हक बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलते मेरे भाई। और जब तक आप अपना हक, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जंतर मंत्र पे आपने देखा होगा, सब झुक जाएंगे, सब मान जाएंगे। बस वही बात है जो जंतर मंत्र पर लागू थी, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो अगर आप कोशिश करोगे ROH के लिए, बच्चे 30 तारीख से शुरू कर रहे हैं, कुछ ज़मीर आपका ज़िंदा है, कुछ धर्म ईमान की चीज़ है, तो 30 तारीख को पहुंच जाओ। खुल्लर हाउस चंडीगढ़ जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पर पहुंचो। बाकी कुछ भी अपडेट आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से आपको सभी ग्रुप्स, सारी अपडेट, सब PDF, जितना भी जो डाटा यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता, या जो कुछ सारी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, इस किस कैटेगरी में कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, क्या कुछ है, अंदर तक का पूरा डाटा होता है। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, और भी कोई हेल्प चाहिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर या आप करते हो कमेंट, उनमें सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें नॉर्मल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। आप यहाँ पे पूछते हो जी मेरे तो इतने मार्क्स थे, मेरा क्यों नहीं आया, सारी चीज़ें हैं, रिटर्न में है, पूरा PDF है, सारी सब कुछ है। तो इनको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो। फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आपके दिल, जो गुर्दे और किडनी, फेफड़े ना, सब हिल जाएंगे। तो एचटेट वालों के लिए भी यही था कि भाई जितने भी बच्चे जो है पास हो चुके हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, सारे के सारे बच्चे अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ। सोए मत रहो। जो बच्चे अभी अभी जिन्होंने क्लियर किया है टेस्ट, और जिनकी उम्र
25 तक या 25 के आसपास है और सोच रहे हैं भाई हमारे पास तो बहुत टाइम है। नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है और कंपटीशन इतना तगड़ा है। आप जब देखोगे ना किसी भी भर्ती का, जब होते हैं बच्चे जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके ग्रुप ज्वाइन करके देख लो बच्चे कैसे रो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रह गए वो काबिल नहीं थे, भाई बहुत काबिल थे, बहुत वो इंटेलिजेंट बच्चे थे, बहुत रहे हैं। जो अभी इसमें मेवात कैडर में जितनों ने ज्वाइन किया है और जो बच्चे रह गए उनसे पूछो कि पॉइंट्स जैसे 3595 65 से रहना कितनी बड़ी बात होती है। नौकरी छोटी मोटी बात नहीं होती, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना मेरा तो अभी क्लियर हुआ है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, तुम्हारी कमर टूट जाएगी भाई आगे चल गए। और अगर अब ये सोच रखोगे कि मैंने तो अभी अभी क्लियर किया है, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। कंपटीशन इतना हाई लेवल है पूछो मत। अभी जो 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं ग्रुप डी के, इसमें से ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी 2000 और बच्चे हाई कट ऑफ पे रहेंगे, कम से कम भी 10,000 हाई कट ऑफ पे। 80 प्लस होंगे ये बच्चे 10,000। और जो ग्रुप सी में भी जितने बच्चे जो हैं 10,000 बच्चे 10,000 के आसपास हैं। मेरे ख्याल से 75 या 85 प्लस कुछ हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं है डाटा, मैंने सारा टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। जितने भी बच्चे हैं हाई कट ऑफ वाले, इन बच्चों ने हर जगह कब्जा कर रखा है, ये आपको कहीं नहीं जीने देंगे। कंपटीशन इतना तगड़ा है। उसके बाद जब अगर आप हाई कट ऑफ के बावजूद भी इतने सारे बच्चे रहे हैं, आप यहीं पे देख लो जिस बच्चे के 81.7 है, हाईएस्ट 86 हैं, ये तो एक ही कैंडिडेट है 81 पे। इस बच्चे के कोई ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं थी मेवात की, 81 पे 10 में से 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक बच्चा रह गया। इस बच्चे को कितना दुख हुआ होगा, इतना मतलब कट ऑफ से इतना ज़्यादा ऊपर जाके भी, और ये बच्चा जो रह गया उसको कितना दुख हुआ होगा सोचो। फिर भी रहेगा तो आप कहाँ स्टैंड करोगे, कंपटीशन कितना तगड़ा होगा सोच लो। एचटेट भी कोई ऐसी ये नहीं है कि ऐसे ही कोई बैठे बिठाई पास हो गया, नहीं होता, ठीक है ना। तो आज के हालात को सोचो, आज के हालात पर विचार करो और आगे की सोचो। ऐसा नहीं है ये उपदेश मत मान लेना कि फल की चिंता मत या फ्यूचर की चिंता मत करो। फ्यूचर की चिंता करो लेकिन आज ही काम करो, फ्यूचर के बारे में सोचो और काम आपको आज ही करना पड़ेगा। बस अपना कर्म करो, फल अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एक मैसेज था भाई, यही अपडेट थी, यही सूचना थी, यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो आपको कैसी लगी पक्का जो है कमेंट करना, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा इतना तो मेहरबानी कर दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हम मुद्दा उठाएंगे और ROH का भी मुद्दा उठाएंगे। JBT जो मेवात कैडर वाले बच्चे थे उनका भी मुद्दा उठाया था, अब ROH का उठाएंगे और जितनी हेल्प हो सकेगी सबकी करेंगे, ठीक है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।